करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी का भी दबदबा रहा है। भले ही कुछ सालों से बीएसपी को जीत ना मिली हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बीएसपी को वोट करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती मिल सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में भले ही बीएसपी को कई सालों से लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत न मिली हो, लेकिन बीएसपी की एंट्री से कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। रीवा, सतना और मुरैना वो सीटें हैं जहां बीएसपी का वोट बैंक है और यहां के वोटर बीएसपी को बड़ी संख्या में वोट करते हैं। विंध्य और चंबल ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां मायावती का दबदबा रहा है। यहां हुए कई आम चुनावों में बीएसपी की जीत ने चौंकाने वाले रिजल्ट जनता के सामने रखे हैं। साल 1996 में रीवा और सतना में बीएसपी की जीत हुई थी। रीवा से बीएसपी के बुद्धसेन पटेल जीते थे। 1996 में सतना से बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा जीते थे। 2019 में सतना में बीएसपी को 10% वोट मिले थे। यानी बीएसपी अगर पुराने रिकॉर्ड पर रही और जनता ने साथ दिया तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे सकती है। 24 के रण में बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीएसपी ने विधानसभा चुनावों वाली ही रणनीति अपनाई है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से आए बागी उम्मीदवार को टिकट देना, जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। बीएसपी ने पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतारकर मुकाबले को सतना से दिलचस्प बना दिया है। मैहर से 4 बार विधायक रहे नारायण त्रिपाठी बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने यहां से सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है बीएसपी यहां बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किल बन सकती है। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम किया है। और जो लोग गरीबों का वोट, जो लोग हमारे एससी समुदाय का वोट, जो लोग हमारे एसटी समुदाय के वोट को लूटते रहे हैं, उनको लूटने का काम किया है। जनता उन्हें पसंद नहीं करती। जहां तक रीवा, सतना या मुरैना लोकसभा क्षेत्र में बसपा की मौजूदगी, अस्तित्व का सवाल है या दखल का सवाल है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ग्वालियर चंबल हो या रीवा सतना हो, आज जो भी बसपा का वोटर है वो कमोबेश कांग्रेस में विलय हो गया है, क्योंकि वे अपने आप को ठगा महसूस करते थे। बहन मायावती टिकट ऑप्शन कर दिया करती थी। साथ ही साथ आज कांग्रेस ही है जो वंचित वर्ग के संघर्ष के लिए आगे आई है। राहुल गांधी जी पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें हर जगह वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो खजुराहो लोकसभा का सवाल है, जहां सपा अपना प्रत्याशी तलाश रही है, तो ये कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को तय करना है, क्योंकि सपा जो है वो इंडिया गठबंधन का एक घटक है। मध्य प्रदेश में बीएसपी के वोट बैंक की बात करें तो 1998 में बीएसपी का वोट शेयर 8.7% था। 2009 में बीएसपी का वोट शेयर 5.85% था। 2014 में बीएसपी का वोट शेयर 3.80 था। 2019 में बीएसपी का वोट शेयर 2.38% हुआ। साफ है एमपी में वोटिंग का पैटर्न बदल रहा है तो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी कम देखा जा रहा है। यूपी से लगे मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बसपा का प्रभाव है। विधानसभा चुनावों में ज्यादा तो आम चुनावों में कम असर देखा जाता है। 3 दशक में हुए 9 चुनावों में बीएसपी की 2 बार जीत हुई है। फिलहाल समय के साथ बदलते चुनावी पैटर्न को देखें तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही मानी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को अब बीहड़ के बागियों से ज्यादा टेंशन बीएसपी से होगी। उत्तर प्रदेश की मजबूत 2 राजनीतिक दल सपा और बसपा का प्रभाव वाला कई दशकों से माना जाता रहा है और यहाँ पर उसने विधानसभा चुनाव में काफी सीटें अर्जित भी की हैं। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा
दोनों ही दल एकदम नीचे चले गए, उनका वोट शेयर बहुत कम हो गया। ऐसे में भले ही ये दोनों दल इन इलाकों में अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारे, उसका असर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पर पड़ेगा। कहा जाता है विंध्य और चंबल में कई बार बीएसपी के प्रत्याशी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से बीएसपी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जाति समीकरण को साधने के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से मोदी के सहारे 2024 में बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा जनता का फैसला क्या होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।